ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਾਏ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। कुरान हकीम जो है ये साइंस की बुक है, निशानियां हैं कुदरत की, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, खुदाई कवानीन जो जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, यूनिवर्स का निजाम चल रहा है। और माजरत के साथ इसे साइंसी कवानीन कहना, ये कॉपीराइट्स का मुकदमा होना चाहिए साइंटिस्ट को। ये साइंसी कवानीन कैसे हो गए? साइंस ने तो इन कवानीन को दरियाफ्त किया है, क्रिएट नहीं किया, पैदा नहीं किया। ये खुदाई कवानीन है। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी करती है, साइंस ने कोई चीज बनाई तो नहीं है, क्रिएशन एक्स नहीलो तो नहीं की, अदम मास से वजूद में तो नहीं किसी चीज को बख्शा। हाँ, इन्हीं चीजों को यूज करके एक नई चीज सामने लाई जाती है। क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं होती। अल्लाह भी खालिक है, इंसान भी खालिक है, लेकिन अल्लाह खालिक क्या है? बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी मटेरियल के खुद से चीजों का इब्दा करने वाला। क्रिएशन एक्स नहीलो। इंसान क्या करता है? उस इब्दा में से लकड़ी अल्लाह ने बना दी, उस लकड़ी में से फर्नीचर बनाता है। क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं करता, लकड़ी नहीं बना सकता। तो ये खुदाई कवानीन है जो कुरान हकीम में आई है, साइंसी कवानीन नहीं। और कुरान का मकसद है इसके जरिए तज़कीर करना, नसीहत करना। इसको कुरान हकीम की टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, अत-तज़कीर बि आला-इल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए अल्लाह ताला लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। इसीलिए सूरत रहमान सूरत नंबर 55 कुरान हकीम में पारा नंबर 27 के अंदर कम से कम 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को ऐ जिन्नो इंस झुटलाओगे। निशानियां आई हैं, ये तज़कीर नसीहत के लिए है। ये साइंस की बुक नहीं, साइंस की बुक। और ये आपको बताना चाहती है कि इस कायनात का एक क्रिएटर है। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬਲਸ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ आपको बनाया और बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि हर चीज उसके कंट्रोल में है। इंसानों और जिन्नों को उसने इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करें या अपने रब के मुखालिफ रास्ते की चले। इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, हाँ न शुक्र। लेकिन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे, हम अपनी राहें उनके लिए फिर खोल देंगे। कोशिश इंसान ने करनी, फिर अल्लाह ताला हिदायत देगा। अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा, जबरदस्ती हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज है, वो एफर्ट करने वाले को ही मिलेगी। तो ये कुरान हकीम आपको इस तरह बुलाता है कि जितने भी आप फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर देखते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक है, गॉड। God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. खुदा ही वजाहत है। हर जो कुदरती मजहर हमें नजर आ रहा है इस कायनात के अंदर, उसके पीछे खुदा है। वही इसकी वजाहत है कि ये किसी के करने से हुआ है, खुद बखुद।
आसमान से बारिश का बरसना और उस बारिश से मुर्दा जमीन में से अनाज का उगना। इसी तरीके से बादलों और हवाओं का चलना। इसी तरीके से एक तरह के पानी से मुख्तलिफ दरख्तों को सैराब करने के बाद मुख्तलिफ फलों का प्रोड्यूस होना और हर फल का जायका डिफरेंट। ये वो चीजें जो कुरान एड्रेस करता है। इसी तरीके से पहाड़ों की पैदाइश और उसका मकसद जमीन में जानदारों का फैला देना, 2 मिलियन स्पीशीज का। वाह, अच्छा ब्रश किया है। छी, पर दांत बढ़िया है। तुम वही रहो, मैं आया। Red Bull gives you wings. हवाओं में परिंदों का उड़ना, समुद्रों में कश्तियों का चलना और सी फूड की तलाश करना, ये वो सारे फिजिकल फिनोमेना जो कुरान हकीम में दर्जनों दफा रिपीट हुए। और सबसे बढ़कर इंसान की क्रिएशन, इंसान कैसे बनता है और इसके आज़ा, आंखें, कान, अकल, दिल, ये जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं, इनको अल्लाह ताला एम्फसाइज करता है। साइंस, ये सारी कुदरत की साइंस। तो ये बुनियादी टॉपिक। अब वो मैं उनके ऊपर आयात कोट करूं तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं आपको कुरान हकीम की टॉप ऑफ लिस्ट 5 सूरतें बता देता हूं। इस हवाले से कुरान हकीम में जो समझ ले ज़रवे सनाम है ना, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो सूरत है, अगर कोई पढ़ना चाहे, वो है सूरतुन नहल। चैप्टर नंबर 16 है कुरान का, 16 नंबर सूरत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरह रोम है, सूरत नंबर है 30 कुरान हकीम। यानी जो अल्लाह ताला की कुदरत की सारी निशानियां आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पर सूरह अर्रहमान है, सूरत नंबर 55। चौथे नंबर पर सूरतुल वाक़िया है, सूरत नंबर 56। और 5वें नंबर पर सूरह क़ाफ, 2 नुक्तों वाला क़ाफ, सूरत नंबर है 50, पारा नंबर 26 में, जिसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर भी है, मसला नंबर 61, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत हक। वो मैंने उस पूरी सूरत को कवर किया। सूरह क़ाफ, सूरत नंबर 50 को, पारा नंबर 26 में। मेरे भाइयों, आज साइंस की वजह से इंसानों का जो इस कायनात को देखने का व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो चुके हैं। टेलीस्कोप्स के जरिए आपने लाखों किलोमीटर दूर देखना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की वजह से वो चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे सामने आ चुकी। लिहाजा आज के ये 100 साल अगर देखे जाए, यानी पूरी इंसानी तरक्की एक पलड़े में है और ये 100 साल की तरक्की एक पलड़े। आज के एतबार से साइंस ने हमारा विजन मजीद क्लियर कर दिया है और हमें मजीद ये बात समझ आ गई है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये बनाने से नहीं बन सकती, बगैर बनाए कैसे बने। हम सब मिलके भी, तमाम जिन्नों, इन सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलके भी, उनके सामने अगर एक अंडा तोड़ के रख दिया जाए, उस अंडे में से चूजा नहीं बना सकते। अंडा बनाने को नहीं हम कह रहे, अल्लाह का बनाया हुआ अंडा वो तोड़ के उस लेसदार मादे से कोई एक चोंच बना के। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जिंदा मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा बना। दरख्त के फूल में से ही बीज गिरना है, उसी बीज में से दरख्त बन सकता है, बीज कोई बना नहीं सकता। तो लिहाजा आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार करती है इंसान, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सनराइज और सनसेट।
तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेंगे। तो ये जमीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीजें आज जिस तरह सामने आई है, उनसे एक स्टेप भी जरूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना। इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है? वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? कोई और चीज। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना। भाई ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।